लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस बार माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन यूपी की कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने माना है कि उनसे चुनावी प्रचार में एक गलती हो गई थी। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये माना कि वो कार्यकर्ताओं की ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि अगर हम वर्कर्स को ठीक से ट्रेनिंग दे पाते तो हमारे लिए स्थिति और बेहतर हो सकती थी। उन्होंने कहा कि जब आप कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे पाते हैं, उन्हें बता पाते हैं कि बूथ में कैसे काम करना है, आपको राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यक्रम है तो उसमें कैसे व्यवहार करना है, अगर हमने ये कर लिया होता तो हमें और आराम और मदद मिल गई होती। समाजवादी पार्टी की जनसभाओं में इस बार भारी संख्या में लोग देखने को मिले। कई बार तो सपा कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच गए, जिसकी वजह से जनसभाओं में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक दो बार तो उन्हें बिना भाषण दिए ही वापस लौटना पड़ा। फूलपुर में कांग्रेस और सपा की संयुक्त रैली में माइक टूट गए थे, जिसकी वजह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव भाषण नहीं दे पाए और फिर उन्होंने आपसी बातचीत के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी। इन मुद्दों को लेकर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली थी। सपा ने प्रशासन पर उचित सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये कहकर पलटवार किया कि जो अपनी जनसभा भी नहीं संभाल सकते वो क्या करेंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव के इस बयान से साफ हो गया है कि सपा कार्यकर्ताओं ने अति उत्साहित होकर बैरिकेडिंग तोड़ने की घटनाएं की, जिसकी वजह से रैलियों में अव्यवस्था फैली। आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव अंतिम चरण के मतदान 1 जून को होने हैं, जिसमें यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 7वें चरण के लिए चुनावी प्रचार भी गुरुवार को समाप्त हो गया है। चुनावों के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे।